हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग सिग्नल हब। अगर आपको अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का सपना है तो ये चैनल आपके लिए है। इस वीडियो में भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, यानी कि कब प्रॉफिट बुक करना और कब एग्जिट करें। लेकिन सुनो, मैं सीधी बात करूंगा। एग्जिट की सोचने से पहले सही एंट्री सीखो। अगर आपकी एंट्री ही परफेक्ट नहीं है तो चाहे आप 100 स्ट्रेटेजी यूज कर लो, प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस ही होगा। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले अपनी एंट्री को परफेक्ट बनाओ। भाई, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का असली फंडा ये है कि सही स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री करें। एंट्री करते वक्त कंपनी का फंडामेंटल चेक करो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट शेयर चेक करो। ये सब चीज़ें मैटर करती है। एक सही स्टॉक की एंट्री अपने आप आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिग्नल देगी। फॉर एग्जांपल, रिलायंस या टीसीएस जैसी कंपनीज में अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। गलत स्टॉक में पैसा डालोगे तो फिर चाहे स्ट्रेटेजी हो या मैजिक, काम नहीं आएगा। सोचो, क्या आप कभी टाइटैनिक का टिकट लेके सेफ पहुंचने की उम्मीद करोगे? नहीं ना। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग माइंडसेट। अब सुनो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप बिगिनर होंगे या इंटरमीडिएट। बिगिनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो एंट्री कर लेंगे, थोड़ा नीचे गया तो पैनिक में सेलिंग कर देंगे। ये ट्रेडिंग की गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेशेंस और विजन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक, अगर किसी ने 10 साल पहले इसमें हजारों रुपये भी डाले होते तो वो आज लाखों में होते। लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट होता तो वो 10 से 15% प्रॉफिट देखते ही बुक कर लेता। थर्ड पॉइंट है नेवर एग्जिट इन मार्केट क्रैश। भाई, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो बिगिनर को समझना चाहिए। मार्केट क्रैश हमेशा एक मौका होता है, खतरा नहीं। अगर मार्केट गिर रहा है तो पैनिक मत करो। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो उनमें एवरेज करने का प्लान बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, 2020 का मार्केट क्रैश याद होगा। तब लोग पैनिक में स्टॉक बेच रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने एवरेज किया उन्होंने सिर्फ 2 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाए। मार्केट क्रैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक गिफ्ट है। फोर्थ पॉइंट है कब एग्जिट करना जरूरी है। एग्जिट करना भी एक आर्ट है, लेकिन एग्जिट हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ 3 सिचुएशन है जब आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हो। नंबर 1, टारगेट अचीव्ड। अगर आपका स्टॉक अपने टारगेट प्राइस तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो रही है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एशियन पेंट्स 2000 पे लिया और वो 4000 तक गया तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी इन्वेस्टेड रख लो अगर आपको नीड नहीं है। नंबर 2, कंपनी की फंडामेंटल्स गिर रही हो। अगर आपको दिखे कि कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है, डेब्ट्स बढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट वीक हो गया है तो उससे एग्जिट कर लेना बेटर है। एग्जाम्पल, जेट एयरवेज। नंबर 3, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर आपका पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक या सेक्टर में ओवर इन्वेस्टेड हो गया है तो प्रॉफिट बुक करके डाइवर्सिफाई कर लो। लेकिन ये कभी मत करो कि सिर्फ पैनिक या शॉर्ट टर्म लॉस देख के एग्जिट कर लो। एक बात याद रखना, ऑलवेज एग्जिट बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट इमोशंस। प्रो टिप्स फॉर प्रॉफिट बुकिंग, हमेशा अपने प्रॉफिट को 2-3 पार्ट्स में बुक करो, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाए तो आप बाकी इन्वेस्टेड अमाउंट का फायदा उठा सको। और हाँ, स्टॉक मार्केट का पैसा कभी अपना इमरजेंसी फंड मत बनाओ, उसका एक अलग गोल होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती कि टिप्स पे डिपेंड करना। ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वो स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। भाई, अगर ऐसा ही होता तो सभी करोड़पति होते। दूसरी गलती, मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को फॉलो करना। भाई, एक बात याद रखो, सेंसेक्स या निफ्टी की डेली उथल पुथल आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैटर नहीं करती, तो ये सब चीज़ों में ना पड़े। आपको पेशेंस सीखना होगा और हर डिसीजन को डेटा और लॉजिक के बेसिस पे लेना होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप हर वो चीज़ सीख सको जो एक प्रो इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।